नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। आप मेरे साथ देख रहे हैं पार्टी पॉलिटिक्स। आज बात करते हैं यूपी में मिल्कीपुर के विधानसभा उपचुनाव के नतीजों को लेकर के। वोटों की गिनती का काम शुरू हो गया है, लेकिन हम उससे पहले ही आज आपको अपने सूत्रों के हवाले से ये बताने वाले हैं कि आखिर इस उपचुनाव में कौन सी पार्टी जीत रही। हालांकि कुछ ही घंटों बाद नतीजों का ऐलान होगा, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग इस बात पर नजर बनाए हुए हैं कि आखिर इस चुनाव में होगा क्या। हम आपको बताने जा रहे हैं कि बीजेपी बड़ी बढ़त की तरफ है। 32 राउंड की गिनती होगी और उसमें सबसे पहले पोस्टल बैलेट गिने जाएंगे और मुझे लगता है कि रिजल्ट आने में, फाइनल रिजल्ट आने में दोपहर तक का समय हो जाएगा। आप जानते हैं कि करीब 65% मतदान हुआ था जब 5 फरवरी को मिल्कीपुर में उपचुनाव हुआ था और उपचुनाव के बाद अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग के खिलाफ बहुत कुछ कहा। अखिलेश यादव ने तो चुनाव आयोग के लिए ये भी कह दिया कि भाई ये चुनाव आयोग जो है मर गया है, और उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कई जगहों पर कफन जो है, एक सफेद कपड़ा जो है उसका टुकड़ा भी चुनाव आयोग को कई सारे लोगों ने भेजा भी। खैर वो बात अलग है। आज तो हम इस बात पर फोकस रखेंगे कि चुनाव के नतीजे क्या होने वाले हैं। 32 राउंड की काउंटिंग के बाद पता चलेगा, लेकिन उससे पहले बताते हैं कि 65% मतदान हुआ, यानी 2,12,000 करीब वोट पड़े हैं। जो मुझे संकेत मिल रहे हैं उसमें 3 बड़ी बातें हैं। 3 बड़ी बातें ये है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा वोटर पासी समाज के हैं। बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों के उम्मीदवार पासी दलित बिरादरी के हैं, लेकिन ये जानकारी मिल रही है कि पासी वोट में बंटवारा हो गया है। समाजवादी पार्टी को जो ये लग रहा था कि पासी समाज का एक बड़ा तबका उसके साथ वोट करेगा, ऐसा नहीं हुआ। इस वोट में बंटवारा हो गया। दूसरी बात यादव वोटों के बारे में, जो 50,000 के करीब यादव वोटर हैं, ये भी कहा जा रहा है कि यादव वोटों में बंटवारा हो गया है और एक तरीके से समाजवादी पार्टी के लिए बहुत बड़े खतरे की घंटी भी है। करहल के उपचुनाव में, जो कि एक तरीके से समाजवादी का पार्टी का गढ़ माना जाता है, वहां भी यादव वोटों में बंटवारा हो गया था और अब मिल्कीपुर में यादव वोटों में बंटवारा। उसके पीछे की कई वजह बताई जा रही है। एक तो ये कि उपचुनाव है, दूसरी बात 2 साल तक अभी सरकार चलने वाली है, और तीसरी सबसे बड़ी बात ये भी थी कि रामचंद्र यादव जो बीजेपी के एक प्रभावशाली विधायक हैं, वहां उनका भी प्रभाव रहा और इस वजह से यादव वोटों में बंटवारा हो गया। और तीसरी एक और बात ये कि मुस्लिम समाज, यानी 30,000 जो मुस्लिम बिरादरी के वोटर थे, उनमें से कई लोग घर से बाहर नहीं निकले वोट डालने के लिए। तो कुंदरकी में जिस तरीके से मुसलमानों ने बीजेपी के लिए वोट किया और यहां पर वो समाजवादी पार्टी के लिए वोट करने ही नहीं निकले, ये समाजवादी पार्टी के लिए शुभ संकेत नहीं है, खासतौर से जो 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले। अब हम ये बताना चाहते हैं कि आखिर क्या होगा आज। हालांकि कुछ घंटों बाद नतीजे तो आ जाएंगे, लेकिन नतीजे आने से पहले हम अपने सूत्रों के हवाले से आपको बताते हैं कि बीजेपी की जीत तय है। अब सवाल यह है कि बीजेपी जीत रही है तो कितने वोटों से जीतेगी? 5,000, 10,000, 15,000, 20,000? क्योंकि आमतौर पर पिछले कई चुनाव में यहाँ जीत का अंतर बहुत बड़ा नहीं रहा। 10,000, 15,000 इस तरीके के जीत के अंतर रहे हैं। लेकिन जो जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से, बीजेपी बड़ी जीत की ओर है और कहा यह भी जा रहा है कि समाजवादी पार्टी को जितने वोट मिलेंगे उतने ही वोट से बीजेपी जीत भी सकती है। यानी मान लीजिए समाजवादी पार्टी को 70,000 वोट मिलते हैं तो हो सकता है कि बीजेपी 70,000 वोट से जीत भी सकती है। कुछ लोग कह रहे हैं कि कम से कम 40,000 से तो बीजेपी की जीत तय ही मानी जा रही है। यानी बीजेपी एक बड़ी जीत की ओर है और मोटे तौर पर कहा जा रहा है, अधिकतर लोग कह रहे हैं कि 30,000 से कम किसी भी सूरत में बीजेपी नहीं जीतने वाली है और हो सकता है वो 70,000 वोटों के अंतर से भी जीत सकती है अगर कैलकुलेशन ठीक बैठा। तो मिल्कीपुर के उपचुनाव एक तरीके से बीजेपी के लिए, क्योंकि फैजाबाद की लोकसभा चुनाव में जो बीजेपी हार गई थी, उस हार का बदला करीब करीब बीजेपी ने तय कर लिया है।